हेलो डे टीचर्स, ग्रीटिंग्स विद द डे। एक और सेशन हम लोगों ने साथ में पार किया और अब एक नए सेशन की तैयारी है। ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं, ये एक वीडियो नहीं, ये एक वर्कशॉप है। आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं। उन क्वेश्चंस को आपको न केवल सुनना है, समझना भी है और उनको लिखना भी है। हम लोग 28 फरवरी से पहले किसी भी एक दिन बैठेंगे, 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, और उस दिन आई वुड सी एवरीवन हैव रिटन डिटेल्ड आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं आगे आपसे इस वीडियो में। यू हैव टू सी एंड यू हैव टू लुक दैट बहुत शांति से आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वीडियो होगा जो आपको अंदर से हिला देगा आंसर्स देने के लिए। सो बी रेडी टू स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपसे, अगर एक पुल बना है और इंजीनियर ने वो एक पुल खराब बना दिया, ऐसा बना दिया जो गिर सकता है, तो कितना नुकसान हो जाएगा? शायद 100 लोग मर जाएंगे, 200 लोग मर जाएंगे। अगर एक डॉक्टर खराब बन गया, क्या नुकसान हो जाएगा? एक डॉक्टर अगर चाहे ना लोगों को मारना, तो पूरी लाइफ में 50-100 लोगों से ऊपर को नहीं मार पाएगा, लोग जाना ही बंद कर देंगे। लेकिन अगर एक टीचर खराब बन जाए तो पूरी की पूरी जनरेशन्स को वो खराब कर सकता है। आपको लगता होगा ऐसा कैसे? एक बच्चा जो आपके पास ग्रेड 2 में पढ़ता है, एक बच्चा जो आपके पास ग्रेड नर्सरी में पढ़ रहा है, एक बच्चा जो आपके पास ग्रेड 8 में पढ़ रहा है, एक बच्चा जो आपके पास ग्रेड 12 में पढ़ रहा है, वो बच्चा लाइफ टाइम उस क्लास को वापस नहीं ला सकता जो वो उसने आपके साथ बिताई है। लाइफ टाइम मेमोरी है उसकी। आप तो ग्रेड 8 में 8 टाइम्स पढ़ाओगे, लेकिन उसने ग्रेड 8 1 टाइम ही पढ़नी है लाइफ टाइम, और वो आप पढ़ा रहे हो उसको। आप नर्सरी में पढ़ा रहे हो, आप 12th में पढ़ा रहे हो। तो सोचो वो जो साल आप उसको दे रहे हो उसकी लाइफ का एक हिस्सा है। तो मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन, आप जो टीचर हो वो टीचर बाई चांस हो या टीचर बाई चॉइस हो? इसको अगर थोड़ा सा एलेबरेट करें तो आप टीचर कैसे हो? बनना चाहते थे टीचर तब बने टीचर, या धोखे से बन गए टीचर? और अगर टीचर बनना चाहते थे तभी टीचर बने हैं, तो लिखो फिर एक पेपर पे सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज योर एम। क्यों आप टीचर हो और क्यों आप टीचर बनना चाहते थे? डिटेल्ड एम मुझे चाहिए। जब हम अगली मीटिंग में बैठेंगे, डिटेल्ड एम, किसी से कॉपी करके नहीं, आपका एम, माय एम। क्यों मैं टीचर हूं? और मैं आपको बता दूं, अगर उसमें कहीं पर से भी पैसा आया, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन अगर आपके एम में कहीं पर भी पैसा है, तो मैं बता रहा हूं आपको, आपको टीचर नहीं होना चाहिए। क्योंकि माय डियर, आप जितनी सैलरी आपको मिलती है ना, उससे आप 5 टाइम्स ज्यादा कमा सकते हो। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, आई एम टेलिंग यू। आप टीचर तो बुरे हो सकते हो, लेकिन आप पर्सन बहुत अच्छे हो। और अगर सैलरी के लिए काम कर रहे हो तो आई एम टेलिंग यू कि फिर आप टीचिंग छोड़ दो। हो सकता है मैं थोड़ा हार्श लग रहा हूं आपको, बट इट इज नॉट हार्श, इट इज अ सिंसियर एडवाइस। सैलरी सबसे लास्ट में आनी चाहिए, आपके लिए कुछ और ऊपर आना चाहिए। वो क्या है? कुछ और अगर सैलरी इंपॉर्टेंट है, फिर आप इससे 5 गुनी सैलरी कमा सकते हो। आपके अंदर इतनी मादा है। अब बात करते हैं कि एक टीचर, अगर आपको बनवाना हो भगवान से, आपको ऑर्डर देना है भगवान को कि डियर गॉड एक टीचर मेरे लिए बना दो, और गॉड बोलते हैं तथास्तु, जैसा बोलोगे वैसा बना दूंगा, तो आप कौन सी 10 क्वालिटी चाहोगे कि भगवान उस टीचर में डाल के दे? 10 टॉप क्वालिटीज विच यू वांट ईश्वर उस टीचर में डाल के दे, क्योंकि वो ऑन डिमांड बन रहा है, टीचर ऑन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सोचिए, लिखिए 10 टॉप क्वालिटीज विच यू वांट इन अ टीचर। अब लिखिए उनमें से कौन सी आपके अंदर हैं और कौन सी आपके अंदर नहीं है। राइट। नेक्स्ट, वो तो क्वालिटीज आपके अंदर जो हैं, दैट्स वंडरफुल,
लेकिन कुछ और एडिशनल क्वालिटीज भी आपके अंदर होंगी। तो कौन सी और इसमें से जो क्वालिटीज हैं दैट्स ऑल गुड, जो नहीं है दैट्स ऑल गुड, लीव अपार्ट। जो है आपके पास उसके अलावा और कौन सी क्वालिटी एज इंडिविजुअल है, इस पूरी वर्कशॉप में जो हम लोग कर रहे हैं ना अभी, इसमें हम इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल दोनों की बात करेंगे, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों की बात करेंगे। एंड आई ऑलवेज से एक इंस्टीट्यूशन कब अच्छा होता है, टेल मी, कब अच्छा होता है? जब उसकी बिल्डिंग अच्छी होती है, जब उसके लोग अच्छे होते हैं, जब उनके काम करने का तरीका अच्छा होता है, जब उनके सोचने का तरीका अच्छा होता है। क्या लगता है आपको, ताजमहल कितनी बार बना? बताओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार? यस। पहली बार यहां, दूसरी बार पेपर पे, तीसरी बार एक्चुअल में। मैं वही 3 काम करा रहा हूं। पहले सोचो, फिर पेपर पे लिखो, फिर एक्चुअल में लेके आओ। लिखो वो कौन सी क्वालिटीज हैं आपके अंदर जो आपको, जो आप है वो बनाती हैं। आप बताओ इनमें से कौन सी क्वालिटी है जो आपने आज तक अपने बच्चों को दी है, जो आपको लगता है कि यार ये मेरी क्वालिटी है और ये मैंने अपने बच्चे को भी दी है, मेरी क्लास में ये दिखती है क्योंकि अमित पढ़ा रहा है, मनोज पढ़ा रहा है, सुमित पढ़ा रहा है, काजोल पढ़ा रही है, महेश पढ़ा रहा है, राजेश पढ़ा रहा है, इसके अंदर ये क्वालिटी है, उसने ये बच्चों को दी है। वो कौन सी क्वालिटी है? आपने लिखी ना क्वालिटीज, एक टीचर वाली क्वालिटीज में ये उन्होंने लिखा, अपनी क्वालिटीज लिखी। बताओ इसमें से कौन सी क्वालिटी जो अपने बच्चे को दी आज तक, जो आपके बच्चे में दिखती है, आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये एडिशनल क्वालिटी है जो मेरे बच्चे में है। कौन सी है? लिखो और मुझे बताओ। अब बात करो कि कौन सी नेगेटिव ट्रेड्स हैं आपके अंदर। वो कौन से ट्रेड्स हैं जो नेगेटिव हैं आपके अंदर, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं? आपको लगता है लाइक दीज थिंग्स आर देयर जो मुझे प्रॉब्लम करती हैं, ये तो मुझे खत्म होनी चाहिए, राइट? एंड नाउ टेल मी कि आपको क्या लगता है जब आपके बारे में आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपके आपके पेरेंट्स आपके बारे में बात करते हैं तो वो क्या बात करते होंगे? पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते होंगे? क्या ऐसी चीजें होती होंगी आपके पीछे जो आपको लगता होगा यार ये मेरे बारे में बोलते हैं? सामने तो नहीं बोल सकते, ये यार मेरी बुराई जरूर ये लोग करते होंगे, जब भी मेरे बारे में बैठते होंगे ये तो जरूर बोलते होंगे 5 चीजें। वो 5 चीजें लिखो जो आपके पीछे आपको लगता है कि वो बोलते हैं, और 5 चीजें लिखो जो आप चाहते हो कि वो आपके बारे में बोले। ये बोलते हैं, ये बोलना चाहिए। अब ये आपको पता कुछ भी नहीं है, देखो आपको पूछना पड़ेगा किससे? अपने आप से। आपको एम्पथाइज करना पड़ेगा किससे? एक पेरेंट बन के, और देखना पड़ेगा कि मेरे बारे में लोग क्या बोलते होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? नेगेटिव क्या बोलते होंगे एंड क्या सुनना चाहते हो आप उनसे, दैट यू राइट। एंड नेक्स्ट यू राइट कि जो चीजें आपके अंदर नहीं है, क्या कोई ऐसा टीचर है आपके आसपास में या दुनिया में जिसके अंदर वो चीजें हों? अगर है तो वो है आपका रोल मॉडल। कोई तो ऐसा होगा जिसके अंदर वो चीजें होंगी। वो कौन है? वो कौन सी चीजें हैं जो आपके अंदर नहीं है, और वो कौन है जिसके अंदर वो चीजें हैं? एंड देन राइट 3 थिंग्स जिनसे आपको अपनी अप कहानी शुरू करनी है। टॉप 3 थिंग्स, दैट इज व्हाट, दैट इज 3 थिंग्स जिनसे आपको अपनी अप नेगेटिव थिंग्स खत्म करनी है। वो टॉप 3 थिंग्स जो आपको खत्म करनी है, और वो एक चीज जो आप अपने बच्चे को देना चाहते हो। तो यहां तक हमने बात की आपकी इंडिविजुअल, और लगभग 9 मिनट हो गए हम लोग को बात करते हुए। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल। जब तक हम इंडिविजुअल ठीक नहीं होंगे, हम इंस्टीट्यूशनल ठीक नहीं हो सकते। ये जितना मैंने बोला, बार बार वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट को लिखिए, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 21 फरवरी से 28 फरवरी के अंदर किसी भी दिन बुलाएंगे, आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए, थॉटफुल, शांति से बैठ के लिखिएगा। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल। तो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होता है ना, उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 इज परफॉर्मेंस वैल्यू।
अब ये परफॉर्मेंस वैल्यू क्या होती है? जैसे हम किसी भी कंपनी को याद करें, मान लीजिए मुझे याद आ जाए स्प्लेंडर, वाओ व्हाट अ बाइक। मुझे होंडा की स्कूटी याद आ जाए तो स्कूटी मतलब एक्टिवा, वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस। मुझे बड़ी कार 7 सीटर कार याद आ जाए, कौन सी याद आएगी? तुरंत इनोवा, वाओ व्हाट अ कार यार। मोबाइल याद आ जाए, कौन सा याद आ जाएगा? नोकिया या एमआई या फिर एप्पल, व्हाटएवर, राइट? व्हाट अ मोबाइल। सो सबकी अपनी परफॉर्मेंस वैल्यू है। अगर मैं स्प्लेंडर की बात करूंगा, तुरंत मुझे याद आएगा यार क्या बात है, क्या क्या स्मूथनेस है, क्या क्या उसमें फ्यूल कंजम्पशन है, इट्स वेरी गुड। आपकी परफॉर्मेंस वैल्यू क्या है? जब आपका नाम लिया जाता है, अगर मैं आपका नाम लेता हूं, महेश, सुरेश, राजेश, whatever the name is there, मैं आपका नाम लेता हूं, तो कौन सी 5 परफॉर्मेंस वैल्यू हैं जो आपको लगता है कि लोग आपके बारे में बोलेंगे कि अगर आप क्लास में हो, अगर आपका बच्चा है, तो ये 5 परफॉर्मेंस वैल्यू तो होंगी ही होंगी। वो कौन सी हैं? 5 चीजें ऑन द परफॉर्मेंस जो दिखेंगी, लिखिए। और 5 चीजें जो नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो आप कर रहे हो। आप मैथ्स पढ़ा रहे हो इसलिए वो 5 चीजें नहीं दिखेंगी। आप मैथ्स पढ़ा रहे हो इसलिए वो 5 चीजें दिखेंगी। आप एल्गा पढ़ा रहे हो इसलिए वो 5 चीजें दिखेंगी। आप एल्गा पढ़ा रहे हो इसलिए 5 चीजें वो नहीं दिखेंगी। और नहीं वाली चीजें है वाली चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नेगेटिव चीजें नहीं लिखी ना, अगर आपने नेगेटिव चीजें नहीं जानी ना, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने आप ही को नहीं जान रहे हो, अपने आप से बात ही नहीं कर रहे। 5 performance positive traits and 5 performance negative traits. Next, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो आती है, दैट्स द रिलेशनशिप वैल्यू। हम कैसे बात करते हैं, हमारी छवि कैसी है लोगों के मन में, हमारे जो बच्चे हैं ना उनकी छवि कैसी, मतलब जो प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट क्या है? मेरा बच्चा, वही ना मेरा प्रोडक्ट है। सो मेरी वाली बात तो आ गई ना, मेरी छवि क्या है, वो तो इंडिविजुअल में चली गई। अब बताओ, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका बच्चा, अगर वो आपकी क्लास में, मैं बोलूं, अगर वो अमित की क्लास में हो, मोहित की क्लास में हो, सुरेश की क्लास में हो, महेश की क्लास में हो, जॉन की क्लास में हो, नेव की क्लास में, वो सीता की क्लास में, वो गीता की क्लास में, अगर ये टीचर है, तो इसके बच्चे में ये रिलेशनशिप वैल्यू तो होगी ही होगी। मतलब नहीं है, वो ऐसे बात करेगा, उसकी रिलेशनशिप वैल्यू होगी। उसकी पेरेंट उसके बारे में, रिलेशनशिप वैल्यू के बारे में क्या बात करेंगे? व्हाट आर द रिलेशनशिप वैल्यूज? क्या है रिलेशनशिप वैल्यू? वो बच्चा क्या रिलेशनशिप में ऐसा कर रहा होगा, कहां पर वो अलग होगा? 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव। आपके प्रोडक्ट की, आपका प्रोडक्ट आपका बच्चा है, 5 रिलेशनशिप वैल्यूज जो उसकी होंगी, जैसे वो पहचाना जाएगा कि ये इनकी क्लास का बच्चा है, एंड 5 नेगेटिव रिलेशनशिप वैल्यूज जिससे वो पहचाना जाएगा कि ये आपकी क्लास का बच्चा है, क्योंकि आपने वो चीजें नहीं दी, वो आपकी क्लास में इसलिए। थर्ड इज व्हाट? इमोशनल एंड एथिकल वैल्यूज। जैसे मैं अगर टाटा की बात करूं, तो क्या आएगा दिमाग में? व्हाट ईमानदार कंपनी, राइट? सो बहुत सी कंपनीज हैं जिनकी कुछ इथिकल वैल्यूज है, रिलेशनशिप वैल्यूज। जैसे इंडिगो की बात करूं, जैसे इंडिगो की बात करूंगा, टाइम पे उड़ेगी, टाइम पे पहुंचाएगी, कोई मतलब नहीं है। अमिताभ बच्चन जी की बात करूं, बोला है तो टाइम पे आएंगे, कोई मतलब नहीं है। गुलशन ग्रोवर की बात करूं, भैया वहां पर होंगे तो ये तो होगा ही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट आर द इथिकल वैल्यूज? अगर आपकी क्लास में बच्चा है, तो क्या इथिकल वैल्यूज उसकी क्लास में होंगी ही होंगी? अगर आपकी क्लास में है, तो क्या इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, इमोशनल वैल्यूज उस बच्चे के अंदर होंगी ही होंगी? एंड कौन सी नहीं ही होंगी, क्योंकि आपने उन पे कभी काम नहीं किया। ये एक कंप्लीट प्रोफार्मा था आपके लिए, जो एक इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों था। इंडिविजुअल जिसमें आप अपने ऊपर बोल रहे थे, एंड इंस्टीट्यूशनल जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे थे। नाउ एट द एंड, जब हम ये पूरा लिख लेंगे इन डिटेल हम आपसे बात करेंगे, कोई जेनरिक बात नहीं करेंगे, मैं की बात करेंगे, हम की बात नहीं करेंगे मीटिंग में। एंड लास्ट में हम बात करेंगे, अब इतना सोचने के बाद कौन सी 10 चीजें हैं जो हम अब अगले साल में बदलेंगे। क्योंकि ये 1 मिनट का काम नहीं है, ये वीडियो मैं बना रहा हूं 15 मिनट 6 सेकंड का हो चुका है, लेकिन जब ये आप देख के लिखोगे ना, तो आपको 2 से 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। हो सकता है पूरा दिन लग जाए, पूरी रात आपको सोचना पड़े, क्योंकि अगर सोच के नहीं लिखा तो सब बेकार हो जाएगा। एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा, 10 वो कौन सी चीजें हैं जो आप बदलेंगे नेक्स्ट ईयर में। मैं बोल रहा हूं, आप बदलोगे किस चीज के लिए? परफॉर्मेंस वैल्यू, रिलेशनशिप वैल्यू,
इमोशनल वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाने के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव का बैलेंस बनाने के लिए कौन सी चीजों को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, हम लोग मिल के बात करेंगे उस मीटिंग में. सो इट वॉज अ थिंग. एंड अगेन एट द लास्ट आई वुड से, अगर आप 1% भी टीचर बाई चांस है ना, तो टीचिंग छोड़ दीजिए. हम लोग मिल करके ना, आप और हम मिलके कुछ और भी कर सकते हैं, अदर बिजनेसेस भी कर सकते हैं जिसमें आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं. हमको भी थोड़ा बहुत कमा के दे दीजिएगा, बट टीचिंग छोड़ दीजिए. टीचिंग का कोई काम नहीं है. टीचिंग अगर कर रहे हैं, देन व्हाट कम्स फर्स्ट, दीज थिंग्स जो हम बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज बाई चॉइस. हम यहाँ पर जनरेशंस बना रहे हैं. और अगर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं है कि जो बच्चे के लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूं वो मेरा 1 मिनट द बेस्ट जाना चाहिए उस बच्चे के लिए, टीचिंग नहीं है ना. माय डियर, छोड़ दो फिर टीचिंग. नो, नॉट एट ऑल. एवरी मिनट मेरा स्टूडेंट के लिए बेहतरी के लिए होना चाहिए, हर एक पैरामीटर पर. बातें करेंगे तो करते रह जाएंगे. आगे काम करिए. 21 से 28 को मिलेंगे फिर एक बार. मैं हूं सनी गुप्ता, करता हूं वो बातें जो करती हैं आपके दिल से मुलाकातें. थैंक यू. साइनिंग ऑफ.